प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव को शिव नाम कैसे मिला। प्राचीन काल में एक गांव था जो गंगा नदी के किनारे स्थित था। इस गांव के लोग सरल और धार्मिक थे, जो अपनी मेहनत मशक्कत से खुश रहते थे। एक दिन गांव में एक बहुत ही ज्ञानी और वृद्ध महर्षि आए, जिनका नाम था ब्रह्मर्षि। गांववासियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन व आवास प्रदान किया, क्योंकि ये परंपरा थी कि किसी भी साधु संत का सम्मान किया जाए। महर्षि ने वहां विश्राम किया और ध्यान लगाने लगे, जिससे वे दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। गहरी साधना में ध्यान करते हुए ब्रह्मर्षि ने भगवान के दर्शन की प्रार्थना की और सर्वशक्तिमान ईश्वर से दर्शन की याचना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव का रूप अत्यधिक भव्य और दिव्य था। उनका रूप बहुत ही अद्भुत था। वे न तो बहुत युवा थे, न बहुत वृद्ध, न बहुत उज्ज्वल थे, न बहुत अंधेरे। वे सारे द्वंद्वों से परे, संभाव और शांति के प्रतीक थे। लेकिन महर्षि ने देखा कि भगवान शिव का रूप बेहद शक्तिशाली होने के बावजूद उनमें एक गहरी शांति और संतुलन था। उनकी उपस्थिति से शांति का एहसास होता था, लेकिन साथ ही साथ उनकी शक्ति भी महसूस हो रही थी। महर्षि को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि यह शक्ति कैसे शांतिपूर्ण हो सकती है। महर्षि ने ध्यान करते हुए भगवान शिव से पूछा, आप कौन हैं, जिनका रूप और शक्ति दोनों इतनी अद्भुत है? क्या आपका नाम है और आपकी इस शक्ति का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं वही हूं जो सृजन और संहार दोनों करता हूं, जो संसार में सभी रूपों को बनाता है और फिर उनका संहार करता है ताकि नया जन्म हो सके। मैं जीवन और मृत्यु के चक्र का नियंत्रक हूं और मेरा नाम है शिव। ये नाम शिव का अर्थ था आशीर्वाद देने वाला, पवित्र और मांगलिक। भगवान शिव के इस नाम में न केवल उनकी शक्ति का, बल्कि उनके द्वारा की जाने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं का संपूर्ण सार निहित था। वो भूतपूर्व, वर्तमान और भविष्य में अस्तित्व के हर पहलू से परे हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मर्षि को समझाया कि उनका नाम शिव इसलिए है क्योंकि वह सभी कार्यों के पीछे एक दिव्य उद्देश्य रखते हैं, चाहे वो सृजन हो, संहार हो या संरक्षण हो। वो प्रत्येक कार्य को एक धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य के तहत करते हैं। उनका नाम शिव इसी कारण से दिया गया क्योंकि वह जीवन के सभी पहलुओं को पवित्र और आशीर्वादपूर्ण तरीके से पूरा करते हैं। महर्षि ने यह सत्य समझा और भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप को देखकर वो अचंभित रह गए। अब वे ये समझ गए कि शिव का रूप और उनका नाम केवल उनकी शक्ति को ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण के महत्व को भी दर्शाते हैं। शिव का नाम उन लोगों के लिए है जो सच्ची भक्ति, विनम्रता और धैर्य के साथ जीवन जीते हैं। ये नाम ईश्वर की सर्वोत्तम अच्छाई का प्रतीक है, जो निरंतर संसार को सृजन और संहार के माध्यम से नियंत्रित करता है। भगवान शिव का नाम शिव इसलिए भी अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि ये नाम शांति, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। शिव का ये नाम उनके भक्तों के लिए एक सुरक्षा कवच है, क्योंकि ये नाम उन पर आने वाली कठिनाइयों और संकटों से मुक्ति दिलाता है। जैसे एक नदी के तट पर पेड़ अपनी जड़ से सुरक्षा पाता है, वैसे ही भगवान शिव के नाम का स्मरण हमें जीवन के प्रत्येक संकट से उबारने का मार्ग दिखाता है। भगवान शिव का नाम शिव इसलिए भी खास है क्योंकि वह निराकार ब्रह्मा है, जो निरंतर सृजन और संहार की प्रक्रिया से गुजरते हुए भी निर्विकार रहते हैं। उनका नाम जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। वो अपने भक्तों को मुक्ति, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। जो लोग भगवान शिव के नाम का जाप करते हैं, वे जीवन की हर कठिनाई से पार हो जाते हैं। निष्कर्ष, भगवान शिव का नाम शिव न केवल उनकी शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है,
बल्कि ये हमें जीवन में संतुलन और आध्यात्मिक जागरण का मार्ग भी दिखाता है। शिव का नाम हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में धैर्य, आध्यात्मिक प्रगति और सच्ची भक्ति का पालन करना चाहिए। जब हम भगवान शिव के नाम का जाप करते हैं तो वो हमें जीवन की हर बाधा से पार कराते हैं और हमें आशीर्वाद और शांति की दिशा में अग्रसर करते हैं। ये अनसुनी कहानी हमें यह भी समझाती है कि भगवान शिव के नाम में अनंत शक्ति है और यही शक्ति हमें हमारे जीवन के हर पहलू को शुद्ध और पवित्र बनाने में मदद करती है। भगवान शिव का नाम शिव केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक दिव्य मंत्र है जो हमें आध्यात्मिक उन्नति, सुरक्षा और सर्वोत्तम शांति प्रदान करता है।